तन मन रहे निरोग विद तन मन योग। और आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल तन मन योग में। देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि आज के टाइम में पता है कि आज के टाइम में हाथों की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। हाथों में दर्द का होना, सुनपन होना, उंगलियों में दर्द होना, छोटे छोटे जो हमारे जॉइंट्स हैं इवन इन तक में दर्द आ जाता है जब हम अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। और जैसा आज के टाइम में अभी सर्दियों का मौसम है तो लोगों के हाथ भी सुबह कई बार तो ऐसे अकड़ जाते हैं, मूवमेंट सही से नहीं हो पाती। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आज आपको कुछ हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं बता रही हूँ जो आपको इन तरह की प्रॉब्लम से तो बचाएगा ही, साथ में हाथों को मजबूती भी देगा। और हाथों में सुनपन तो कुछ टाइम आप करेंगे ना तो ऐसे गायब हो जाएगा कि जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे आपके हाथों में बढ़ने लगेगा। देखिए, जब हम इस तरह से बैठते हैं हमारे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे कंधे ऐसे ना डाउन होने लगते हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि सारा दिन इस तरह से बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, झुक के कर रहे हैं, तो कंधे धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हमारे हाथों में नहीं हो पाता। तो हमारे को क्या करना है, अपने ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है। ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए हमारे को अपने छोटे छोटे जॉइंट्स का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्हीं सबको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आज मैं आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बताने जा रही हूँ। तो हाथों की सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं के लिए हाथों को सामने की तरफ इस तरह से ले आएंगे। हाथों को इस तरह से लाके फिंगर्स को पूरा खोल देंगे और इस तरह से धीरे धीरे, जैसे एक शेर का पंजा होता है, इस तरह से हाफ उंगलियों को हाफ फोल्ड करेंगे और फिर खोल देंगे। फिर हाफ फोल्ड करेंगे, फिर खोल देंगे, फिर हाफ फोल्ड करेंगे, फिर खोल देंगे, फिर हाफ फोल्ड करेंगे, खोल देंगे। इस तरह 5 से 6 बार से शुरू करते करते 8 से 10 बार तक धीरे धीरे अपनी इन क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में जो भी आपका रेपिटेशन हो, मान लो मैंने 5 टाइम तक किया तो मेरे को 5th टाइम जब मेरा होगा तो यहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड करना है। अब मैंने कुछ देर के लिए 5 के काउंट से शुरू किया, 1 2 3 4 5, देन खोल देंगे। इस तरह से शुरू करते करते हम अपनी रेपिटेशन भी इंक्रीज करेंगे और होल्डिंग भी इंक्रीज करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पूरे हाथों पे कितना इस चीज़ का इफेक्ट आए। ये थी हमारी हाथों की पहली सूक्ष्म क्रिया। दूसरी क्रिया के लिए आप हाथों को फिर इस तरह से सामने लेंगे, अंगूठा अंदर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, कसकी करेंगे ताकि आपको पूरा प्रेशर आपके हाथों पे फील हो। प्रेशर उतना ही लगाएंगे जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके 5 की गिनती तक रुकेंगे, बाहर करके अंगूठे को फिर 5 की गिनती तक रुकेंगे, फिर अंगूठे को अंदर बंद करके 5 की गिनती तक रुकेंगे, फिर बाहर करके 5 की गिनती तक रुकेंगे। इस तरह से 5 की गिनती से करते करते धीरे धीरे 10 की गिनती तक रुकेंगे और अपनी रेपिटेशन को 5 से शुरू करते करते धीरे धीरे 10 तक ले आएंगे। तो आप देखेंगे जब आप ऐसे इस तरह से मुट्ठी बंद करें ना, कस के अंदर अंगूठे को करके बाहर अंगूठे करके, तो आपके पूरे हाथों में प्रेशर आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये क्रिया देखने में आपको बहुत सूक्ष्म और छोटी लगेगी, लेकिन अगर आप इनको ढंग से अच्छे से तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है। और सबसे बड़ी बात, ये एक 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बूढ़े लोग भी कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के कभी भी आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। थर्ड क्रिया के लिए आप हाथों को फिर सामने की तरफ ऐसे ले आएंगे और हाथों को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। ये आप भी आपके रिस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। धीरे धीरे अपनी रेपिटेशन इंक्रीज करते रहेंगे। लास्ट में आके अंदर की तरफ हाथों को ऐसे खींचेंगे पूरा प्रेशर लगाते हुए, जितना आप अपना मैक्सिमम लगा सकते हैं, और होल्ड करेंगे। 5 के काउंट से होल्ड करते करते धीरे धीरे 10 के काउंट पे पहुंच जाएंगे। फिर नीचे की तरफ दबाते हुए फिर होल्ड करेंगे, 5 के काउंट से लेते लेते धीरे धीरे 10 के काउंट तक पहुंचेंगे। इसी तरह हाथों को यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ से फोर्थ क्रिया के लिए आप हाथों को फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे टच करेंगे। ये हो गई आपकी एल्बो के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने साइड से की। इसी तरह हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे। यहाँ से भी आप ऐसे करके फोल्ड करते हुए हाथों को ऐसे शोल्डर पे टच करेंगे। ये रेपिटेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप 5 से 6 बार से शुरू करते हुए 10-15 बार तक आप इसे इजीली कर सकते हैं। ये हुई हमारी 4 क्रिया। 5वीं क्रिया के लिए आप ऐसे हाथ को सामने लेके आएंगे, अंगूठा अंदर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। दूसरे हाथ से मैंने राइट हैंड सामने लेके आई हूँ, लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ा और यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज रिस्ट को पूरा घुमाएंगे। 5 टाइम ऐसे क्लॉकवाइज रिस्ट को घुमाएंगे।
जब आपके 5 रेपिटेशन पूरे हो जाए देन एंटी क्लॉकवाइज इसको 5 टाइम्स ऐसे घुमाएंगे। ये भी आपकी रिस्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर लेफ्ट हैंड को लाएंगे इसी तरह, राइट हैंड से ग्रिप करेंगे और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाएंगे। ये आपकी हुई 4th क्रिया। अब हम इसी चीज को दोनों हाथों से, शुरू में आप दोनों हाथों से नहीं करेंगे, ऐसे सपोर्ट के साथ करेंगे। जब आपको 2 से 4 दिन 5 दिन हो जाएंगे को करते करते, तो आप दोनों हाथों से ऐसे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करके दोनों हाथों से एक साथ भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इस तरीके से 5 to 10 टाइम्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 5 to 10 टाइम्स घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपका एक वेरिएशन और भी हो सकता है। जब आप अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके ऐसे क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं ना, तो इनको धीरे 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 आप ऐसे बाहर की तरफ भी हाथों को ला सकते हैं। ऐसे खोलते जाएं, ये और भी इफेक्ट डालती है आपके हाथों पे। और फिर जब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे इस तरह से घुमाते 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 घुमाते, तो आप ये अंदर की तरफ आ जाइए। जब आप बिल्कुल शुरू करेंगे ना इस क्रिया को, तब दोस्तों मैं कहूँगी आप ऐसे सपोर्ट के साथ करें और धीरे धीरे फिर आप बिना सपोर्ट के करें। ये हुई हमारी कुछ 5 क्रियाएं। अब छठी क्रिया के लिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कंधों की। अपने दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों पे बिल्कुल ढीला रख लेंगे और शोल्डर को ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ खींचते हुए घुमाने का प्रयास करेंगे। ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ खींचते हुए इस तरह से क्लॉकवाइज आपने शोल्डर्स को अपने घुमाना है, आगे ऊपर पीछे इस तरह से। ये 5 टाइम्स ऐसे कर जाएंगे। जब आपके 5 रेपिटेशन पूरे हो जाए तो फिर पीछे की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ से उठाते हुए आगे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ जाते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए आगे की तरफ लाएंगे। ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज। पीछे की तरफ जाते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए हम आगे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ जाते हुए ऊपर एंड आगे। ये हमारी हुई कुछ 6 क्रियाएं। आज मैंने आपको उंगलियों की, रिस्ट की, एल्बो की, शोल्डर की कुछ क्रियाएं बताई। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये वाले हाथ को इस तरह से, राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर पे प्लेस करेंगे और इस तरह से हम हल्का सा इसको स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारे शोल्डर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, पूरे हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। इस तरह से 5 के काउंट तक आपने होल्ड करना है और नीचे की तरफ हाथ को पूरा खींचते रहना है अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। फिर लेफ्ट हैंड को ऐसे राइट शोल्डर पे प्लेस करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की एल्बो को ग्रिप करेंगे और नीचे की तरफ खिंचाव देंगे इस तरीके से और 5 की काउंट तक होल्ड करेंगे। यही क्रिया एक एक बार फिर करेंगे, रखते हुए पीछे पूरा खींच दीजिए। देन चेंज योर हैंड, ये पूरा खींच दीजिए। तो ये आपके पूरे हाथ अच्छे से इसमें कवर हो जाएंगे और पूरे शोल्डर अच्छे से पूरे स्ट्रेच हो जाएंगे। आप इन क्रियाओं को करने के बाद खुद ही फील करेंगे कि आपको हाथों के अंदर कितना हल्कापन लग रहा है और ऐसा लगेगा आपको कि पूरा ब्लड का फ्लो आपके हाथों में बढ़ गया। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ क्रियाएं, हाथों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी प्रक्रियाएं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से ही मेरा हौसला और बढ़ जाता है। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तन मन योग, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। राधे राधे।